हेलो एंड गुड इवनिंग। लास्ट क्लास तक में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम एक्सॉन्स के बारे में जानेंगे। एक्सॉन्स जो है एक्सॉन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ बिकॉज दे विल बी प्रेजेंट इन बोथ योर CNS एंड योर PNS, राइट। आपके CNS और PNS दोनों में प्रेजेंट होंगे। जो CNS में आपके एक्सॉन्स होते हैं वो मोस्टली माइलिनेटेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर माइलिन शीट जो होती है वो प्रेजेंट होगी। ओके, सो दे आर माइलिनेट। हम लिख सकते हैं कि CNS के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कॉमन होते हैं काफ़ी। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर कॉमन। नेक्स्ट इज जब हम PNS की बात, अच्छा एक सेकेंड और, यहाँ पे जो माइलिन शीथ होती है वो आपका कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। आपने इन सेल्स का नाम सुना है? यहाँ पे आपका जो, लेट मी राइट इट हियर, ओके। सो यहाँ पे आपका हियर डेंड्रो, यस, इतनी बड़ी स्पेलिंग है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, CYTES। तो यहाँ पे आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो सिक्रेट करती है, द माइलिन शीथ। और PNS में ऑन द अदर हैंड, PNS में हम बात करते हैं कि यहाँ पे दोनों तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, जबकि CNS में मोस्टली कैसे होते हैं आपके? माइलिनेटेड, ठीक है। यहाँ पे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों होते हैं। नाउ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है उसका सीधा सीधा मतलब कि इसके ऊपर माइलिन प्रेजेंट होगी। तो जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, हाँ, माइलिन इज सीक्रेटेड बाय श्वान सेल, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि आपका PNS के अंदर माइलिन शीथ जो है वो श्वान सेल सिक्रेट करती है और CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नाउ जो आपकी श्वान सेल्स की आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग ऑफ श्वान सेल इज न्यूरिलेमा। ऑन द अदर हैंड जो आपकी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उसमें नाम से पता पड़ रहा है, राइट, कि नो माइलिन शीथ विल बी देयर। यस, सो वी आर क्लियर विद दिस। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, बिकॉज आप जब भी चैप्टर पढ़ोगे या फिर आप कभी भी क्वेश्चंस वगैरह भी देखोगे तो स्पेशली इस चीज़ से कि PNS में कौन सीक्रेट करता है आपका माइलिन शीथ, CNS में कौन करता है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, इफ़ वी आर डन विद दिस, लेट्स क्विकली डिस्कस वन मोर टॉपिक जो कि इंटरेस्टिंग भी और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमने न्यूरॉन को डिवाइड किया है उनके पोलरिटी के बेसिस पे। पोलरिटी का मतलब क्या होता है भाई? पोल का मतलब क्या होता है? जनरली जब भी दो एंड्स होते हैं तो मतलब पोल बोल देते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, neurons are classified into, so कौन कौन से क्लासिफिकेशन से क्लासिफाइड इनटू? फर्स्ट है हमारे पास में, अरे यार क्या बन गया, ओके, है ना। फर्स्ट है आपका यूनिपोलर, मीन्स एक ही पोल, राइट। फर्स्ट है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन, दैट इज वन एक्सॉन एंड नो डेंड्राइट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके का न्यूरॉन कहाँ पे मिलेगा? हमारी एम्ब्रियो के अंदर, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ, और द न्यूरॉन विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। दिस इज योर न्यूरॉन, दिस इज एक्सॉन। सो दैट्स हाउ योर यूनिपोलर न्यूरॉन्स लुक लाइक। सेकेंड वन इज योर bipolar neuron.
इसके अंदर होगा 1 डेंड्राइट 1 एक्सॉन। ओके, सो बाइपोलर न्यूरॉन कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। ये आपका सेल बॉडी है, ये इसका हुआ एक्सॉन वाला पार्ट, और आगे से ऐसा सा हो गया इसका ये डेंड्राइट वाला पार्ट, सेंटर में न्यूक्लियस और ये टर्मिनल पार्ट, राइट। इसमें ये आपका एक एक्सॉन हो गया और ये एक डेंड्राइट हो गया। बाइपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल जो है वो आपका रेटिना ऑफ आई है, और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है। थर्ड जो आपका टाइप का न्यूरॉन है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब 1 एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स। सी प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि एक्सॉन मल्टीपल नहीं होंगे, जब भी होगा आपका क्या मल्टीपल होगा? डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, एक्सॉन आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो ये मल्टीपोलर का एग्जांपल जो हमने बनाया था जिस तरीके का न्यूरॉन, उस तरीके के न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर ना, जिसका हमने पूरा डिटेल डायग्राम बनाया था लास्ट क्लास में, राइट। ये आपके मोस्टली न्यूरॉन जो होते हैं आपके वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। इसके अलावा एक और न्यूरॉन है, दैट इज़ योर एपोलर न्यूरॉन। एपोलर मतलब इसके पास में कुछ भी नहीं है ना, नो एक्सॉन नो डेंड्राइट्स। सी अब इसमें ऐसा सोच के लगेगा कि भाई अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इसका क्या फंक्शन है? बेसिकली देखो ये ऐसा सा दिखता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि ये हाइड्रा का न्यूरॉन है, और हाइड्रा जो है वो कैसा सा आपका ऑर्गेनिज्म है? बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, राइट। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट्स लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स आप कुकिंग करने गए, अब पहले ही दिन आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपने पनीर लबाबदार भी बना दिया है, तंदूरी रोटी भी बना दी, नहीं है ना। पहले दिन में भी कुछ छोटा मोटा चाय बनाओगे, मैगी बनाओगे, वैसी सी चीज़ है। तो जस्ट लाइक दैट, क्योंकि अब आपका पहली बार एनिमल किंगडम में आपका नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगा था ना। तो हाइड्रा के पास में सबसे सिंपलर टाइप के न्यूरॉन्स थे, वो ऐसे थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में है वो है क्या? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन नाम से लग रहा है ना क्या कि यूनिपोलर है, लेकिन सूडो मतलब देखो अगर आप इस न्यूरॉन को देखोगे, है ना, आप इस न्यूरॉन को जैसे देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये यूनिपोलर है ना, बट ये आगे जा कर के ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर डेंड्राइट और नीचे एक्सॉन बना लेगा, है ना। ये एक्सॉन टर्मिनल और ये डेंड्राइट। तो ये हो गया आपका डेंड्राइट एंड दिस वन इज़ योर एक्सॉन। ये हमें नॉर्मली कहाँ पे मिलते हैं? इस तरीके के न्यूरॉन जो मिलते हैं डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। अच्छा आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे कि गैंग्लियन का मतलब क्या है, क्योंकि हमने बात डिस्कस कर रखी है। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ये अच्छा ये आपको जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड हो वहाँ पे। देखो आपको पता होगा जैसे डोर्सल पार्ट होता है, वेंट्रल डोर्सल मतलब पीछे वाला, वेंट्रल मतलब आगे वाला, तो वैसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये मिलता है, आपको इस तरीके का न्यूरॉन मिलता है। आप मुझे बताइएगा गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, और उससे पहले हमने देख लिया एक्सॉन्स। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो। नेक्स्ट क्लास से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।